जैसे ही राध्या निहारिका का सच सबके सामने ले आती है और प्रथम निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तभी निहारिका मौका पाकर के कांच का टुकड़ा उठा लेती है और राध्या के गर्दन पर लगा देती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अहम जो होता है वो पुलिस को फोन कर चुका होता है और पुलिस जैसा ही मित्तल परिवार में आती है, निहारिका के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वहां पर क्या किया जाए। तभी निहारिका वहां से किसी तरीके से पुलिस से बचकर के भाग जाती है और दादी को वहीं पर छोड़ करके चली जाती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ पुलिस निहारिका को खोजने का पूरा सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखती है और प्रथम और राध्या अब एक दूसरे के करीब तो आ गए हैं, लेकिन अब प्रथम राध्या से पहले से ज्यादा प्यार करने लगा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दादी भी ये फैसला लेती है कि अब उन्हें मित्तल परिवार को छोड़ करके आश्रम में जाकर के रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना घटिया काम किया है निहारिका के साथ मिलकर के राध्या के लिए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राध्या दादी को तो माफ कर देती है, लेकिन निहारिका को बिल्कुल भी माफ नहीं करती है और निहारिका किसी तरीके से बच बचा करके दादी जब पूजा कर रही हो, ये सुनने के बाद प्रथम रजनी को रोक देता है और बोल देता है, माँ जी आप बस करिए, अब सोने का टाइम हो गया है, आप चले जाइए और आराम करिए। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि दोनों लोग अब एक दूसरे से दूर न हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। राध्या ने जैसे ही निहारिका का सच पूरे मित्तल परिवार के सामने लाकर रख दिया, हवेली की दीवारों तक जैसे कांप उठीं। हर चेहरे पर सदमा था, हर आंख में गुस्सा। प्रथम की मुट्ठियां भिंच चुकी थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी नजरें सीधे निहारिका पर टिकी थीं। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब पहुंचा, जैसे अब उसके हर झूठ का हिसाब लेने ही वाला हो। तुमने जो किया है निहारिका, उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहां खड़ा हर इंसान सहम गया। लेकिन निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। पीछे हटते हुए अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े पर पड़ी और अगले ही पल उसने उसे उठा लिया। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि वो तेजी से राध्या के पीछे पहुंची और कांच का नुकीला टुकड़ा उसकी गर्दन पर लगा दिया। पूरा परिवार जड़ हो गया। राध्या की सांसें थम सी गईं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत झलक रही थी। कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, निहारिका चीखी। उसकी आवाज में पागलपन साफ सुनाई दे रहा था। प्रथम वहीं रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। निहारिका, ये सब छोड़ दो, अभी भी वक्त है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन निहारिका अब सुनने की हालत में नहीं थी। उसी समय एक दिन उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो इस घर को छोड़कर आश्रम चली जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि वो इस परिवार के लायक नहीं रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी, लेकिन राध्या ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। गलती हर किसी से होती है दादी, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है, उसने कहा। दादी फूट फूट कर रो पड़ी और राध्या ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उसके दिल में निहारिका के लिए कोई माफी नहीं थी। उधर निहारिका अंधेरे में छिपी बैठी थी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ बदले की आग जल रही थी। राध्या, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी, वो खुद से बड़बड़ाई। दूसरी तरफ मित्तल हाउस में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन एक चीज जो बदल चुकी थी वो था प्रथम का रवैया। अब वो राध्या का ख्याल रखने लगा था, उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। एक शाम जब राध्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी, तभी दरवाजे के पास खड़ा प्रथम उसे चुपके चुपके देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राध्या ने आईने में उसे देख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, इतनी चुपके चुपके क्यों देख रहे हैं? प्रथम थोड़ा झेप गया और नजरें चुराने लगा। उस पल दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। तभी कमरे में रजनी आ गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, राध्या, तुम्हें पता है ये तुम्हारे बिना कितना परेशान था? तुम्हें ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, यहाँ तक कि शराब भी पीने लगा था। माँ जी बस कीजिए। प्रथम ने तुरंत उन्हें रोक दिया। राध्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। उसी रात जब दादी मंदिर में पूजा कर रही थीं,
पीछे से एक साया धीरे धीरे उनके पास आया। दादी कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही एक ठंडी धार वाला चाकू उनकी गर्दन पर टिक चुका था। बुढ़िया, मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। निहारिका की आवाज सुनते ही दादी का शरीर कांप उठा। अगर मैं बर्बाद हुई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम भी मेरे साथ बराबर की गुनहगार हो। उसने दांत पीसते हुए कहा। दादी घबराकर बोली, निहारिका, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें ही इस घर की बहू बनाना चाहती थी। लेकिन निहारिका अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। राध्या वहां आ पहुंची थी। सामने का मंजर देखकर वो सन्न रह गई। निहारिका, दादी को छोड़ दो।